नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपकृत विधि के अंतर्गत परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए जानें अपकृत विधि के अंतर्गत परिस्थितियाँ स्वयं बोलती है, रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत। उपेक्षा अथवा असावधानी के संबंध में यह महत्वपूर्ण नियम या सिद्धांत है। इसे हम घटना स्वयं प्रमाण है अथवा चीज स्वयं बोलती है का नियम या सिद्धांत भी कहते हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत घटना को साबित अथवा प्रमाणित करने के संबंध में रहता है। सामान्य नियम यह है कि उपेक्षा के लिए नुकसानी के मामलों में प्रतिवादी की उपेक्षा को साबित करने का भार वादी पर होता है। ऐसे मामलों में प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि उसके द्वारा कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी, लेकिन यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है। अर्थात प्रत्येक मामले में वादी के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रतिवादी की उपेक्षा को साबित कर सके। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में वादी यह तो साबित कर सकता है कि घटना कारित हुई है, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि वह कैसे कारित हुई है अथवा किसकी उपेक्षा या असावधानी से कारित हुई है। उदाहरणार्थ, वादी एक सड़क पर जा रहा था और जब वह प्रतिवादी की दुकान के निकट पहुंचा तो ऊपर की मंजिल की खिड़की से एक आटे का कनस्तर उसके सिर पर गिरा और वह घायल हो गया। वादी यह नहीं बता सकता था कि घटना किस प्रकार घटी या किसकी उपेक्षा से घटी, लेकिन यह अवश्य बता सकता था कि जब वह प्रतिवादी की दुकान के निकट पहुंचा तभी ऊपर से एक कनस्तर उसके ऊपर गिरा, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गया। ऐसे मामलों में शेष सारी बातें अर्थात घटना कैसे घटी यह परिस्थितियां स्वयं बता देती है। परिस्थितियां इस बात का प्रमाण है कि कनस्तर किसी की असावधानी से खिड़की से बाहर निकलकर वादी के सिर पर आ गिरा। कनस्तर स्वयं अपने आप खिड़की से बाहर आकर नहीं गिर सकता था। यही रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थात परिस्थितियां स्वयं बोलती है का सिद्धांत है। इस संबंध में पोलक के विचार उद्धरणीय है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में यदि वादी से यह अपेक्षा की जाए कि वह कनस्तर कैसे गिरा, किसने गिराया को साबित करे तो यह एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात और नहीं हो सकती कि वादी से यह कहा जाए कि वह खिड़की से कनस्तर गिराने वाले को साक्षी के तौर पर बुलाकर उससे उसकी उपेक्षा को साबित करे। वस्तुतः ऐसे मामलों में प्रतिवादी की लापरवाही स्वयं सिद्ध हो जाती है। आगे देखेंगे हम केस इसी के तारतम्य में पुष्पाबाई पुरुषोत्तम ओडेसी बनाम मेसर्स रणजीत जिनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड AIR 1977 SC 1735 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाए जाने के मामले में प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि उसके द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से नहीं चलाया गया था। ऐसे मामलों में परिस्थितियां स्वयं बोलती है
रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत लागू होता है। इस मामले में प्रतिवादी के वाहन में यात्रा करते समय पुरुषोत्तम की मृत्यु हो गई थी। वाहन प्रतिवादी कंपनी का मैनेजर चला रहा था। वाहन अत्यंत तेज गति, उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जा रहा था। न्यायालय ने रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रतिवादी को उपेक्षा का दोषी ठहराया। परिस्थितियां स्वयं बोलती है के सिद्धांत को बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम मंजू AIR 1992 पटना 109 के मामले में स्पष्ट किया गया। इसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि रेस इप्सा लोक्यूटर के मामले में प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि घटना उसकी उपेक्षा एवं लापरवाही से कारित नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे मामलों में घटना स्वयं अपना वृत्तांत सुना देती है। वादी को केवल यह साबित करना होता है कि घटना कारित हुई है। इस मामले में वादी एक रिक्शे में बैठकर जा रहा था। पीछे से बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस ने उसे रिक्शे के इतने जोर से टक्कर मारी कि वादी रिक्शे से गिरकर 10 फीट की दूरी पर जा गिरा। न्यायालय ने इसमें रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रतिवादी को उपेक्षा का दोषी माना। ऐसा ही एक और मामला BK साहब बनाम मैसूर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन AIR 1991 SC 487 का है। इसमें वादी अपीलार्थी प्रतिवादी प्रत्यर्थी की बस में यात्रा कर रहा था, तब दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के समय सड़क पर ना तो भीड़ थी और ना ही वाहन में कोई यांत्रिक त्रुटि आ गई थी। न्यायालय ने इसमें रेस इप्सा के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि घटना के औचित्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। नेक्स्ट केस श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1974 SC 890 का मामला इस सिद्धांत पर और अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें वादी राजस्थान के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत दिन वह सूखा पीड़ित के लिए राहत सामग्री लेकर एक ट्रक से जा रहा था। ट्रक का रेडिएटर बार बार गर्म हो जाता था तथा हर 6-7 मील के बाद चालक को उसमें पानी डालना पड़ता था। अंततः उसमें आग लग गई। इस पर जब वादी आग से बचने के लिए वाहन से कूदा तो एक पत्थर से जा टकराया, जिससे के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वादी की विधवा ने नुकसानी का वाद संस्थित किया। वादी का वाद स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि घटना चालक की उपेक्षा के कारण कारित हुई थी। जब रेडिएटर बार बार गर्म हो रहा था तो चालक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए थी और विशेष उपाय करने थे, लेकिन नहीं किए गए। ऐसे मामलों में रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत लागू होता है। वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिवादी की उपेक्षा को साबित करे। एक अन्य मामला पदम बिहारी लाल बनाम उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड AIR 1992 उड़ीसा 68 का है। इसमें याचिकादाता का पुत्र साइकिल से बाजार में जाते हुए बिजली के लटके हुए तारों के संपर्क में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने कहा, बिजली के खंभों से नंगे तार लटकना रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे मामलों में प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि वह उपेक्षा का दोषी नहीं है। इसी प्रकार के तथ्यों से मिलता जुलता एक और मामला मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड राम बनाम भजन गोंडा AIR 1999 मध्य प्रदेश 17 का है। इसमें बिजली के कुछ तार खंभे से टूटकर खेत में गिर गए थे, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें न्यायालय ने रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि बिजली के तारों का टूटकर खेत में गिर जाना स्वयं प्रतिवादी की उपेक्षा को दर्शाता है। ऐसे मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि वादी प्रतिवादी की उपेक्षा को साबित करे। अपनी उपेक्षा होना नहीं होना के तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी पर होता है।
नेक्स्ट केस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाम भारती साहू, AIR 2012 NOC 83 उड़ीसा के मामले में रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू किया गया। इसमें कुछ ही ऊंचाई पर लटकते हुए बिजली के तारों के संपर्क में आ जाने से मृतक की मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर ऐसा कोई संकेत नहीं था जो यह बता सके कि बिजली का सप्लाई बंद है। यह उपेक्षा थी। यदि ऐसी उपेक्षा नहीं बरती जाती तो घटना टल सकती थी। इसे विद्युत प्राधिकारी की लापरवाही एवं उपेक्षा मानते हुए मृतक के वारिसों को प्रतिकर पाने का हकदार माना गया। ऐसे और भी अनेक मामले हैं जिनमें न्यायालय द्वारा रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू किया गया। इस सिद्धांत का मूल अभिप्राय यह है कि घटना अथवा परिस्थितियां स्वयं बोलती है, अर्थात वे स्वयं यह स्पष्ट कर देती है कि घटना कैसे कारित हुई है। ऐसे मामलों में वादी के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह प्रतिवादी की उपेक्षा को साबित करे। यह साबित करने का भार कि घटना कारित होने में प्रतिवादी की कोई उपेक्षा नहीं रही है, स्वयं प्रतिवादी पर होता है। नेक्स्ट केस, श्रीमती मधुबाला बनाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, AIR 2005 NOC 339 दिल्ली के मामले में एक महिला की शल्य चिकित्सा कराई गई ताकि उसके आगे और कोई संतान नहीं हो। शल्य चिकित्सा करते समय चिकित्सकों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि शल्य चिकित्सा के बाद भी बच्चे का जन्म हो सकता है। महिला को भी यह हिदायत दी गई कि वह मासिक धर्म नियमित नहीं होने पर वह समय समय पर अपनी जांच कराती रहे, लेकिन महिला ने कोई ध्यान नहीं दिया। शल्य चिकित्सा के बाद भी महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। उसके द्वारा चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही का वाद दायर किया गया। महिला ने सबूत में परिस्थितियां स्वयं बोलती है रेस इप्सा लोक्यूटर के सूत्र का सहारा लिया, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में इस सूत्र को लागू नहीं किया क्योंकि महिला स्वयं लापरवाही की दोषी थी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।